जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल यूथ कंपटीशन का टेस्ट नंबर 3 आज हिंदी और जीएस दोनों देखेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कर पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या होगा? धनात्मक, अनंत, शून्य और ऋणात्मक। तो इसका होगा शून्य। दूसरा, किसी अम्ल को पानी में मिलाने की प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अम्लीकरण, सांद्रता, उदासीनीकरण, तनुकरण। तो ऑप्शन डी तनुकरण। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, अभिनवगुप्त, भवभूति और दंडी। तो सही आंसर होगा अभिनवगुप्त। अरांटू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का और तमिलनाडु का। तो सही आंसर होगा केरल। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या है? खेड़ा, बरदेली, अहमदाबाद या चंपारण। तो सही आंसर होगा चंपारण। भारत एक है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 8 नंबर, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? लोक उपक्रम समिति का, प्राक्कलन समिति का, सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति का, लोक लेखा समिति का। तो सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। PAN का पूर्ण रूप क्या होता है? प्राइवेट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर और पर्सनल अकाउंट नंबर। तो सही आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर या अस्थायी खाता संख्या कहते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? मार्च 2004 में, जनवरी 2004 में, जुलाई 2000 में और मार्च 2000 में। तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 2000 में। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना, अधिक धन जुटाना, अधिक लाभ कमाना, उत्पादन बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा सदस्यों की सेवा करना। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा हरियाणा। 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूज, रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज, रिड्यूज, रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल। इसका सही आंसर होगा रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पृथ्वी के हिलने डुलने को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी घटना, भूकंप, टेक्टोनिक्स, अपक्षरण। तो सही आंसर होगा इसका भूकंप। लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो लाख बहुसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, एटा, गोंडा, बलिया। तो सही आंसर होगा 16 का डी, बलिया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या, आगरा, वाराणसी, बरेली। तो सही आंसर होगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के तहत आहार्ता प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम हो। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। तो सही आंसर होगा एक व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि हो। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को फिर से कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है? पुलिस जोन, पुलिस उप विभाग, पुलिस जिला, पुलिस सर्किल।
सही होगा पुलिस जोन। यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है? अनुच्छेद 1500 है, ये तो गलत लिखा है। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15। 21 भारत में आंतरिक सुरक्षा की अस्थितीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिनियमित किया गया? फेरा एक्ट 1973, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, आयकर अधिनियम 1961। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967। क्वेश्चन नंबर 22, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशिया देशों के बीच में संयुक्त सहयोग है? भारत और बांग्लादेश, चीन और मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। अब क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ पंजाब, करनाल हरियाणा, हैदराबाद तेलंगाना, मैसूर और कर्नाटक। तो सही आंसर होगा हैदराबाद और तेलंगाना। अब क्वेश्चन 24, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो सही आंसर होगा विश्व बैंक। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन के चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? 1970, 1971, 1972, 1969। तो सही आंसर होगा 1969। 26 नंबर, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। ऑप्शन ए धन मूल्य, सिक्का मूल्य, मुद्रा मूल्य और अंकित मूल्य। तो सही आंसर होगा मुद्रा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? 2007 में, 1917 में, 2022 में, 2017 में। तो सही आंसर होगा जीएसटी 2017 में आया था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, होमी भाभा। तो सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट की राजधानी क्या है? अबू धाबी, फुजैरा, शारजाह, दुबई। तो सही आंसर होगा अबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 20 जनवरी को, 20 मार्च को, 8 सितंबर को और 24 अक्टूबर को। तो इसका आंसर होगा 8 सितंबर को। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1981, 1985, 1988, 1998। तो सही आंसर होगा इसका 1985। कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी है? अमृता प्रीतम की, अनीता देसाई की, किरण देसाई की, कि अरुंधति राय की। तो सही आंसर होगा अमृता प्रीतम की। 33 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है कि रग्बी है कि वॉलीबॉल है कि बेसबॉल है? तो इसका हो जाएगा बेसबॉल। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीड्स की अवधारणा पेश की है? लिंक्डइन इन, टिकटॉक, एक्स ट्विटर या नौकरी? तो सही आंसर होगा एक्स ट्विटर। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? जापान, ईरान, भारत, दक्षिण कोरिया? तो सही आंसर होगा भारत। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? ओपन आई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? तो जेमिनी कौन सा लॉन्च किया? गूगल किया है, अभी हाल ही तो किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हाल ही में डैश को 2025 के अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? कोच्चि केरल, हैदराबाद तेलंगाना या कोयम्बटूर तमिलनाडु या बेंगलुरु कर्नाटक? तो सही आंसर होगा
बेंगलुरु और कर्नाटक। अब यहां से हिंदी देखते हैं। सौर सैनिक अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बंगला, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी। तो सही आंसर होगा राजस्थानी। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ, छोटी ई, री, बड़ा उ। तो सही आंसर होगा बड़ा उ। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? अकल, अकील, अकेला, कोई नहीं। इसका सही होगा अकेला। जीव का पर्यायवाची है? रसना, ध्वनि, जीव, वचन। तो सही आंसर होगा रसना। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न शब्द के विलोम के दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ऋणी का मतलब क्या होता है? ऋणदार, उऋण, ऋणता या ऋण। तो ऋणी का मतलब होता है क्या ही होगा? उऋण। इसका क्या पूछा है? विलोम पूछा है, यानी ऋण का उऋण। 44। आज शब्द के भिन्नार्थी शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प गलत है। जीवात्मा या अजन्मा या बकरा या सन्यासी। तो इसमें कौन सा गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित शब्द को चुनिए। जो सवारा या साफ न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमार्जित। 46। इंदिरा या इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। चंद्रमा, चूहा, आईना संकट, लक्ष्मी, इंद्राणी या भोजन भेंट। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी और इंद्राणी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का वचन चयन करें। परमार्थ, आशीर्वाद की महर्षि की सूर्योदय। इसमें क्या सही लिखा है? परमार्थ। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता। इसमें पुल्लिंग कपट है। पानी शब्द का वचन क्या होता है? सदा एक वचन, बहुवचन या पानी शब्द का वचन ये छूट गया ना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मूर्खता, कपट, निद्रा और सुंदरता। तो इसमें हो जाएगा कपट। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द क्या होता है? सदा एक वचन होता है। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बिल से बाहर निकल गया ना, तो संबोधन कारक नहीं। कर्मधारय, अपादान या कर्ता। तो ये अपादान हो गया। मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह वाक्य किस सर्वनाम को इंगित करता है? निश्चित सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा यानी खुद के लिए कह रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। बाएं हाथ से लिखता है, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रणार्थक या सकर्मक। तो श्याम लिखता है, क्या लिखता है? तो पाठ लिखता है, तो सकर्मक हो गया। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रहा है? छात्र पढ़ते होंगे यानी कि अभी पढ़ते होंगे। तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध या संदिग्ध भूतकाल। तो इसका क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित में से वाक्यों को कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए। लड़के के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, कर्तवाच्य से क्या बनना है? कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में। तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, लड़के से क्रिकेट खेला गया था, लड़का क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह बहुधा पीत का शिखर जो जाता है, यानी बहुधा क्या है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है? तो इसका हो जाएगा, ये बहुधा क्या होता है? कालवाचक होता है। 57। एनक, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? खास, एन, ऐसा, ए। एन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है? शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो आका, आकू, आक का। धमाका, धमाका में का ही है, हैं? आकू ही है, यही सही है, यही सही है।
जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? जीते धन इंद्र, जीत धन इंद्र, जति धन इंद्र, जीत धन इंद्र। जितेंद्रिय का जीत धन इंद्र होता है। पड़कुटी शब्द का समास क्या होगा? पड़कुटी समास क्या होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष। पड़कुटी तत्पुरुष समास होता है। वाक्यांश के बीच में विराम चिन्ह को पहचाने। सुनीता तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सुनीता तुम्हारा यहाँ क्या काम है? लोभ सूचक चिन्ह, हंस पद, निर्देशक या अर्धविराम? तो यहाँ निर्देशक चिन्ह है। दिए गए मुहावरे के लिए मुहावरा चुनिए। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना, भटकना, होश आना, विरोध करना। गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछे पड़े रहना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे का उजाला, आंख का तारा, गुदड़ी का लाल, अंधे की लकड़ी। तो इसका सही हो जाएगा गुदड़ी का लाल। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है? अद्भुत रस, संयोग, हास्य और वियोग। जिन पंक्ति में नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग हो जाता है, मिलन होगा तो। अर्ध सम मात्रिक का छंद कौन सा? रोला, चौपाई, दोहा और कुंडलिया। अर्ध सम कह रहा है, अर्ध सम कह रहा है तो अर्ध सम में क्या आता है? रोला सोटा आता है, अरे दोहा सोटा। क्वेश्चन नंबर 66। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय कौन सा अलंकार है? युम्पुमा, अनुप्रास, यमक और अनुयुक्ति। तो कनक कनक 2 बार आया है यानी यमक अलंकार हो गया। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? अद्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैतावाद या द्वैताद्वैतवाद? तो इसका हो जाएगा अद्वैतावाद। क्वेश्चन नंबर 68। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी है? ठिकरे की मंगनी मृदुला गर्ग का, सुधा अरोड़ा का, सूर्यबाला का, नासिरा शर्मा का? तो सही आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा का। रामधारी सिंह दिनकर की किस पुस्तक के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र या रश्मि? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है। अज्ञे कृति कितनी नावों में कितनी बार के पुरस्कार प्राप्त है? महादेव वर्मा, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था अज्ञे जी का। आ जाइए पैरा पे। करे मधुर वचन में क्या शक्ति होती है? तो मधुर भाषी प्राणी है, मधुर भाषा के सामाजिक प्राणी। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। बना दिया गया मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। वाणी द्वारा मनुष्य दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। स्वाभाविक मधुर वाणी को अपना मित्र बना सकते हैं। मधुर वचन की में वाणी शक्ति होती है, इससे विपरीत कड़वे बोले में विनाश का विष होता है। कठोर वचन सुनकर लोग के शत्रु बन जाते हैं। शत्रु बनने का कार्य विनाश का ही होता है। वास्तव में मधुर वचन से शत्रु के मित्र बन जाते हैं। मधुर भाषा मेल मिलाप और प्रेम की परिपूर्ण होती है। इस व्यक्ति की सभी प्रिय हो जाता है। इससे व्यक्ति का स्वभाव शांतिपूर्वक हो जाता है और सबका सम्मान करने वाला शिष्ट पुरस्कार बन जाता है। विपरीत कड़वे वचन से व्यक्ति अहंकारी और अशिष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। अतः हमें मधुर वचन बोलने की आदत डालनी चाहिए। सफलता लोकप्रिय का सत्य। मधुर वचन से क्या है? सबको न भाने वाला, सबको खींचने वाला, सबको न हंसाने वाला, शत्रुओं को मित्र बनाने वाला। तो अभी पढ़े थे हम लोग शत्रुओं को मित्र बनाने वाला। जब मधुर वचन की शक्ति देखेंगे तो शत्रुओं को मित्र बनाने वाला। कड़वे वचन से क्या होता है? तो कड़वे वचन से विनाश विष होता है। कड़वे वचन सभी को अच्छे लगते हैं, गलत बात है। कड़वे वचन लुभाते हैं, गलत बात है। कड़वे वचन लोगों की सुखी बनाते हैं, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब ये सही है, कड़वे वचन विनाश का विष होता है। अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभ्याचार, शिष्ट, असभ्य और संतोष। तो अशिष्ट का असभ्य होता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग कैसे है? मनुष्य में न समझने की न सोचने की शक्ति है। अन्य प्राणी केवल आवाज निकालते हैं। केवल मनुष्य ही मन के भावों को बोलकर प्रकट कर सकता है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है। तो सही आंसर होगा इसका यही, केवल मनुष्य में ही मन भाव बोलकर प्रकट करने की इच्छा है। हमें मधुर वचन बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए? सफलता और लोकप्रिय दोनों के लिए, लोकप्रियता न बनने के लिए,
विकल्पों में से कोई नहीं, जीवन में सफलता न होने की, तो यही होगा ए, सफलता और लोकप्रियता दोनों के लिए। अब बाकी मैथ है नेक्स्ट क्लास में।